आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो सिक्किम के एक स्कूल की है। और यकीन मानिए ये कहानी डरावनी कम और बेचैन कर देने वाली ज्यादा है। एक ऐसी अजीब और रहस्यमय घटना जिसका अंत सोचने पर मजबूर कर देगा। पता है, इस कहानी को सुनाने वाले ने भी यही कहा था कि डर से ज्यादा ना एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक ऐसी फीलिंग जिसे शायद शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। तो चलिए इसी अनकहे एहसास की दुनिया में चलते हैं। चलिए कहानी के पहले चैप्टर पर चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक नई लड़की के आने से, एक ऐसा किरदार जो स्कूल के माहौल को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है हेमंत। एक नए स्कूल में था, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी के साथ थी और लाइफ एकदम नॉर्मल और बढ़िया चल रही थी, सब कुछ सेट था। और फिर क्लास में एंट्री होती है ऋषिका की। क्लास के बाकी सब बच्चे तो काफी फ्रेंडली थे, सबने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, पर ऋषिका वो बस चुपचाप सबसे अलग थलग रहती थी। उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता था। धीरे धीरे सबने हार मान ली और नतीजा ये हुआ कि ऋषिका भरी क्लास में भी एकदम अकेली पड़ गई। यहां से ना कहानी एक नया और कह सकते हैं कि एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि ऋषिका का ये अजीब बर्ताव अब एक बेचैन कर देने वाले जुनून में बदलने वाला था। एक दिन पता नहीं किस बात पर ऋषिका की एक क्लासमेट से बहस हो गई और देखते ही देखते वो बहस एक भयानक लड़ाई में बदल गई। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेगी। ऋषिका ने उस लड़की पर हमला कर दिया और उसकी नाक पर काट लिया। जी हाँ, काट लिया। पूरी क्लास बस देखती रह गई, एकदम शॉक में। इस इंसिडेंट के बाद ऋषिका का पूरा फोकस एक जगह शिफ्ट हो गया और वो था हेमंत। वो लगातार बिना पल के झपकाए बस हेमंत को घूरती रहती थी। एक दिन, 2 दिन, ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। जब हेमंत से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि भाई माजरा क्या है, तो उसका जवाब और भी अजीब और डरावना था। उसने कहा, चेतावनी अक्सर किसी अनहोनी की तरफ इशारा करती है। अब इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? और फिर वो दिन आ ही गया जब ये साइकोलॉजिकल टेंशन एक असली फिजिकल लड़ाई में बदल गई और हालात हमेशा के लिए बदल गए। एक दिन ऋषिका जानबूझकर हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड के ठीक सामने आकर बैठ गई। घूरना तो चल ही रहा था, पर उसने हद तब पार कर दी जब उसने अचानक मुड़कर हेमंत के सीने पर हाथ रख दिया। बस ये वो मोमेंट था जब हेमंत की गर्लफ्रेंड का सब्र जवाब दे गया। वो उठी और एक जोरदार थप्पड़ सीधा ऋषिका के मुंह पर। बात यही नहीं रुकी, एक घूंसा उसकी आंख पर भी पड़ा और फिर तो एक भयानक लड़ाई छिड़ गई जिसमें ऋषिका की बुरी तरह पिटाई हुई। ये लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद कहानी स्कूल ड्रामा से निकलकर किसी और ही डरावनी दुनिया में चली जाती है। लड़ाई के ठीक 1 हफ्ते बाद ऋषिका स्कूल वापस आई और ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और तो और आज उसका जन्मदिन था और वो सबको लड्डू खिला रही थी। उसका ये शांत बर्ताव और भी अजीब लग रहा था। हेमंत ने जैसे ही लड्डू मुंह में रखा, उसे स्वाद एकदम बासी सड़ा हुआ सा लगा। उसने तो फौरन थूक दिया, पर उसकी गर्लफ्रेंड, उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा और उसने अपना लड्डू तो खाया ही, हेमंत वाला भी खा लिया। और बस उसी रात से सब कुछ बदल गया। अचानक उसकी गर्लफ्रेंड की हालत बिगड़ने लगी, मतलब बहुत बुरी तरह से। उसे चक्कर आ रहे थे, खून की उल्टियां हो रही थी और उसका वजन इतनी तेजी से गिर रहा था मानो कोई चीज उसे अंदर से खा रही हो। हालत इतनी खराब हुई कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो सवाल यही था कि उस लड्डू में आखिर था क्या? क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। हेमंत ने फैसला किया कि वो ऋषिका से सीधा बात करेगा और यहीं कहानी का सबसे खौफनाक सच सामने आता है। ऋषिका ने बिना किसी झिझक के एकदम ठंडे दिल से सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगी और फिर तुम पर काला जादू करके तुम्हें अपना बना लूंगी। और उसने ये भी बताया कि ये जादू उसने किया कैसे। याद है वो लड़ाई? उस लड़ाई में उसकी गर्लफ्रेंड के जो बाल टूटे थे, उन्हीं का इस्तेमाल करके ये सब किया गया था।
इस भयानक खुलासे के बाद कहानी अपने आखिरी और सबसे उलझे हुए हिस्से की तरफ बढ़ती है। तो हुआ ये कि हेमंत मदद के लिए एक लोकल फादर के पास गया। उनकी प्रार्थनाओं के बाद उसकी गर्लफ्रेंड धीरे धीरे ठीक होने लगी। दूसरी तरफ स्कूल में ऋषिका को सबने पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था, उसका बायकॉट कर दिया था। और फिर एक दिन टीचर ने क्लास में आकर बताया कि ऋषिका ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी सच सामने आना बाकी था, एक ऐसा सच जो पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल देता है। टीचर्स ने बताया कि ऋषिका अपने घर पर बहुत बुरे हिंसक दुर्व्यवहार का शिकार थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जो ऋषिका के साथ हुआ, क्या वो उसके कर्मों का फल था या फिर ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे शायद रोका जा सकता था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये कहानी हम पर छोड़ जाती है।